हमने इंडेक्सेशन समझ लिया। अब हम समझते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ऑप्शन क्या मिला था। तो पहले तो हम नॉर्मल केस देख लेते हैं, सेम वही केस लेंगे हम। अब जहाँ पे हमने गोल्ड परचेज किया था, मैं यहाँ पे बिल्डिंग कर देता हूँ। तो मेरे पास एक बिल्डिंग है, 16 जुलाई 2022 को ख़रीदा है 3 लाख में, 12 मार्च 2025 को 480 में बेच दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है, ये कैलकुलेशन तो सेम रहेगा, ये ऑप्शन से कोई बदलना नहीं है इसका। 24 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो गया। गेन जो निकलेगा वो भी बिल्कुल सेम निकलेगा हमारा, 480 माइनस 3 लाख, 180 का प्रॉफिट निकल के आ गया, 12.5%। पहला ऑप्शन तो है कि आप 12.5% पे कर दीजिए विदाउट इंडेक्सेशन, बिल्कुल ठीक जैसे हम गोल्ड के केस में निकाल रहे थे। अब हम समझते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड को। ऑप्शन सेकेंड बोलता है कि 20%, मतलब अगर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे आपको तो हम टैक्स रेट हायर कर देंगे, तो 20% पे करिए विथ इंडेक्सेशन। अब इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, हाँ, विथ इंडेक्सेशन। और ये भी ऑप्शन कब तक था कि अगर आपने जो भी प्रॉपर्टी रहे हैं 23 जुलाई 2024 के पहले पहले उसको खरीद लिया था, मतलब आप ट्रांसफ़र कब करोगे 23 जुलाई के बाद। बट 23 जुलाई तक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, अब फ्यूचर में कभी भी आप बेचोगे और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है और लैंड एंड बिल्डिंग है और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप 20% विथ इंडेक्सेशन पे कर दीजिए। अब चूँकि ये ऑप्शन आगे के लिए मिलेगा, 23 जुलाई के बाद अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस वाले केस में सेम यही हम केस लेते हैं। कब ट्रांसफ़र हुआ है, 12 मार्च 2025 को। इट मीन्स कि इंडेक्सेशन मिलना चाहिए। अब इंडेक्सेशन के लिए गवर्नमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्सेशन जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो 10% मैंने अपने मन से इंडेक्सेशन समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए लिया था। गवर्नमेंट इसका एक इंडेक्स चार्ट रिलीज करती है एवरी ईयर, तो हम इंडेक्स चार्ट यहाँ पे CG इंडेक्स चार्ट देख लेंगे तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने। 24 के लिए 363 है, बेस ईयर है। मतलब जैसे हम इंडेक्सेशन में क्या कर रहे थे, कोई हमारी असेट है जो 10 रुपये की हमने एक साल पहले ख़रीदी है और 10% का इंडेक्सेशन रेट चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो 11 रुपये की हो गई। तो वैसे ही हम क्या कैसे इंडेक्सेशन कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमारी असेट की कॉस्ट कितनी थी, तो हमने ख़रीदा था 3 लाख रुपए में, ठीक है। तो हम लेंगे अपना प्राइस 3 लाख, ये बोल्ड हो रहा है, इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम जिस ईयर में हम बेच रहे हैं, मतलब हमने 24-25 फाइनेंशियल ईयर में बेचा है, तो इसको 363 से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस ईयर से डिवाइड कर देंगे। बेस ईयर कौन सा है, तो फाइनेंशियल ईयर ये 16 जुलाई 2022, तो हमने जो खरीदा था ये खरीदा था 2022-23, तो 2022-23 का हमको इन्फ्लेशन चाहिए, CG इंडेक्स चार्ट चाहिए होगा 331, तो डिवाइड कर देंगे 331 से। तो ये हमारी जो कॉस्टिंग बन जाएगी 3 लैक्स मल्टीप्लाई कर दिया 363 और डिवाइड कर दिया 331, तो ये हमारा अमाउंट होता है 329,003। मीन्स हमारी जो 3 लैक्स की कॉस्ट थी, अब ड्यू टू इन्फ्लेशन ये हमारी कॉस्ट बन चुकी है 3,29,003 रुपये। तो अब जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, गेन या प्रॉफिट, गेन आएगा हमारा 480 माइनस 329,003 480, ये हुआ हमारा प्रॉफिट
1,50,997, इसका हम जो है टैक्स निकाल देंगे। 150,997 का हम निकालेंगे अब 20%, क्योंकि अगर इंडेक्सेशन का आप बेनिफिट लेते हैं तो टैक्स रेट हो जाएगा आपका हायर। तो आपका टैक्स बनेगा 30,199 मीन्स 200, 30,200 रुपये का टैक्स बनेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सेकंड पे आते हैं, ऑप्शन 1 पे मतलब आप बिना किसी अगर क्लेम करते हैं तो आपका टैक्स कम बनेगा 22,500। अब ये टाइम गैप बहुत कम था, मीन्स दो तीन साल का टाइम गैप था, तो इसलिए आपको यहाँ पे अंतर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यही 10 साल का गैप होता तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में आपको ज़्यादा टैक्स बन रहा होता है इन कंपेरिजन टू ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये ऑप्शन मिला था इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी कवर हो गया है। 112 सेक्शन 112 पूरा हमने कवर कर लिया है। ठीक है।